नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा पुनः एक बार आपके साथ जुड़ा हूं। जैसे कि आप जानते हैं, कल दिल्ली नगर निगम को पूरा 1 वर्ष हो चुका है और आज इस वर्ष 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज हम निगम पार्षद करदमपुरी वार्ड मुकेश बंसल जी आज हमारे साथ हैं। 1 वर्ष में क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, आज इन्हीं पे हम बात करेंगे। पहले तो आपका स्वागत और अभिनंदन है जी, धन्यवाद आपका। 1 साल पूरा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ने कल का दिन काले दिवस के रूप में मनाया है। दुनिया खुशी मनाती है, उन्होंने काला दिवस बनाया। इसके पीछे कारण ये है कि जो सोच करके हम लोग निगम पार्षद बने थे कि भाई कहते थे कि दिल्ली मेरे हाथ में दे दो, मैं कूड़े के पहाड़ कम कर दूंगा। आपके सामने है क्या कूड़े के पहाड़ कम हुए हैं क्या? अब केवल मैं छोटी सी बात बताता हूँ आपको। कोई भी काम जब तक हाउस प्रॉपर नहीं लगेगा, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनेगी, जोन नहीं बनेगा, काम कहाँ से हो जाएगा, अधिकारी कहाँ से दबाव मानेगा? मुझे ये बात का बता दो। तो हम काला दिवस नहीं मनाएंगे और क्या मनाएंगे? आप ये समझ लीजिए, मैं अपने वार्ड की बात करूंगा, चूंकि निगम पार्षद हूं, मैं तो वार्ड की बात करूंगा। मेरे वार्ड में करीब 30% पॉपुलेशन मतलब एरिया बढ़ गया। आपको पता होगा, आप भी इसी वार्ड में रहने वाले हो। 30% एरिया बढ़ गया, 40% वाहन कम हो गए। पहले 10 टिपर थे, अब 6 टिपर हैं। ढलाव घर जो जहां पर कूड़े की गाड़ियां लेकर के वहां अब अनलोड होती हैं, वहां से फिर बड़ी गाड़ियां उठाती थी, वो ढलाव घर भी बंद हो गया। तो काला दिवस नहीं बनाऊंगा और क्या बनाऊंगा मैं? बजट के नाम पर वही कि जी बजट, आज ऑफिशियली बजट का हाउस था। आज 11 बजे मैसेज आता, बजट का हाउस कैंसिल हो गया। मतलब कोई पूछने वाला हो, सरकार चला रहे हो, ड्रामा कर रहे हो आप जो है। भाई क्या कोई भी चीज मिनटों में कैंसिल हो जाती है क्या? बजट पास कराना था इनको, 1 हफ्ते पहले से चल रहा था कि बजट हाउस होगा उस दिन। जैसा कि देखा जा रहा है, आप भी करदमपुरी वार्ड में रहते हैं और करदमपुरी वार्ड की बहुत समस्याएं हैं। यदि मैं साल भर में कहूँ, यदि मैं आपकी उपलब्धि गिनवाऊं, क्योंकि साल भर हो चुका है, तो आप भी सीधा सीधा आप आदमी पर आरोप लगाएंगे कि हमें आगे से कुछ करने नहीं दे रही पार्टी। तो इस पर क्या कहना है? अब आपके सामने बताया तो भाई साहब, यदि साधन कम होंगे तो क्या प्रॉपर काम हो जाएगा? मैंने वही तो बात बताई आपको। तो जिस तरह तो आप ये इस बात को लेकर आप जनता के बीच नहीं जा रहे। आप धरना तो दे रहे हैं सिविक सेंटर पे, लेकिन आप जनता, जैसे केजरीवाल का एक अभियान चल रहा है, घर घर कैंपेनिंग केजरीवाल की चल रही है, तो आपके जो भाजपा पार्टी है वो घर घर जाके जनता को जागरूक नहीं कर पा रही, क्योंकि जनता को तो फ्री राशन फ्री पानी के जाल में फंस चुकी है। देखिए ऐसा है, केजरीवाल की कंपेनिंग क्या चल रही है, वो ये पूछ रहे हैं केजरीवाल जब जेल चला जाएगा तो जेल से सरकार चलाए या इस्तीफा दे दे। ये कंपेनिंग है। कंपेनिंग ये नहीं है भाई साहब। बताओ आपको क्या सामान चाहिए? क्या अगर कंपेनिंग चलती केजरीवाल की तो क्या लोगों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए थी? पेंशन तो बंद कर रखी है, तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। वो तो कह रहा हूँ, आप भी तो उस कैंपेनिंग कर सकते हैं कि जो ये सरकार बनाई है दिल्ली सरकार आपकी, ये हमें काम नहीं करने दे रही। आप उनके विरोध में कैंपेनिंग कर सकते हैं, लेकिन आप भी नहीं कर रहे। भाई साहब, जहां जहां हमारा नंबर आता है बोलने का, वो कहते हैं, लेकिन आम पब्लिक को भाई साहब इस बात से मतलब नहीं। उनको तो चूना लगा सड़क पर, जहां उनके फंक्शन हो वहां सफाई हो जाए, कूड़ा उड़ जाए, लाइट जल जाए, पेड़ों छटाई हो जाए, सीवर। अब आपके बता दूं, आपको नंबर दे रहा हूं, अब स्पीकर फोन में बात कराता हूं आपके दिल्ली जल बोर्ड के एई से। आप अखबार पढ़ लो आज का नवभारत टाइम्स में लिखा हुआ है कि जी सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। आतिशी बोल रही है, अधिकारी को निर्देश दे रहे हैं। हम निर्देश बोलते हैं कि भाई ये सीवर कर लगे जी, ठेकेदार को पेमेंट नहीं हुआ, वो हड़ताल पर है। अब मैं क्या पब्लिक को ये कहूंगी जी केजरीवाल काम नहीं करने दे रहा? पब्लिक को पता है वो जो कंपनी चला रहा है जेल से सरकार चलाने के लिए या जेल से इस्तीफा देने के लिए, ये कंपेनिंग है। जहां तक मैं ओवरफ्लो की बात करूं, अभी मैं आ रहा हूं तो गली नंबर 8 गोवर्धन, गली नंबर 10 बलबीर नगर और यादराम मंदिर, अभी भी पानी ओवरफ्लो बह रहा है। अभी मैं देख के आया हूं। तो क्या ये एमसीडी का काम है, केजरीवाल सरकार का काम है? हालांकि मैं ये नहीं बोलता, चूंकि आम पब्लिक कहती है हमने आपको जिताया है, मानता हूं जिताया है, लेकिन डीडीए हमारे अंडर में नहीं है, पीडब्ल्यूडी हमारे अंडर में नहीं है, जल बोर्ड हमारे अंडर में नहीं है। हमारे अंडर में एमसीडी है। एमसीडी का मतलब यह कूड़ा उठाना, सफाई करना, पेड़ छटाई करवाना, ठीक है, और वो काम करवा रहा हूं। लेकिन साथ साथ में समस्या ये हो रही है कि चूंकि ये तो अपने जान बचाने के लिए कंपनी चला रहे हैं। भाई साहब, मैं जेल में रहकर सरकार चलाऊं या बाहर रहकर सरकार चलाऊं? जेल चला जाऊंगा, अपनी घरवाली को मुख्यमंत्री बनवाऊं या किसी और को बनवाऊं? कंपनी यही तो है ना इसकी। तो आप भी तो नेगेटिव कैंपेनिंग कर सकते हैं कि भाई आप जो है हमें काम नहीं करने दे रहे, आपकी सरकार जो स्टैंडिंग कमेटी नहीं बना रही। भाई साहब, हम
पॉजिटिव सोच के व्यक्ति हैं, हम नेगेटिव सोच के आदमी नहीं हैं। हम लोगों ने एक मैसेज दिया है, काला दिवस आपने पूछा ना, काला दिवस अब क्यों कुछ पूछना पड़ा? हमने विरोध जताया है ना कि हमें पार्षद बना तो दिया है, बन तो गए, पब्लिक ने बना दिया है, साधन हमारे छीने जा रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी बनाने रहे, 1 साल के अंदर स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, जोन नहीं बना। अब सोचो से भाई सब क्या हो रहा है ये आपके माध्यम से, जो आपका चैनल भी क्षेत्र में तो कम से कम पूरा रखता अपना वजूद, तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे जब भी आपने कभी फोन किया होगा, किसने फोन किया, उठाता हूं, काम करा, आपके सामने बैठे थे लोग बाग अभी, मतलब जो बैंकों के काम है वो भी कराने का प्रयास करता, आप देखे होगा ना आपने, और स्टाफ भेजा है जाकर साइबर कैफे में चला जा भैया इनका काम करा दे। मेरे काम में कमी नहीं है, लेकिन साधन सीमित होने के बावजूद भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, बशर्ते कि स्टैंडिंग कमेटी बन जाए, जोन गठित हो जाए। और जैसे आज मिंटम हाउस कैंसिल हो गया, बजट नहीं पास करा, बजट जब तो पास होगा जब स्टैंडिंग कमेटी बनेगी। अब आपका 1 साल हो गया है जी, आपके हिसाब से आपके करदमपुरी वार्ड में क्या क्या कमियां हैं जो पूरी होनी चाहिए, जिसके लिए आप प्रयासरत हैं? मेरे को जो टिपर 10 थे वो मुझे 10 टिपर मिल जाए, ढलाव घर की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्पैक्टर मशीन में बोल रखा अधिकारी, कॉम्पैक्टर मशीन लगाने की बात है, कॉम्पैक्टर मशीन लग जाएगी, 10 टिपर हो जाएंगे, मैं दिखाऊंगा काम कैसे होता। काम है, साधन है एमसीडी पर, लेकिन एक जोन में भैंस उठाने वाली गाड़ी केवल एक, हमारे जोन पूरी दिल्ली का सबसे बड़ा जोन है, 35 वार्ड है, गाड़ी एक, और जोन में जिसमें 16 केवल वार्ड है उसमें भी एक गाड़ी भैंस, मतलब जो उठा बंद करने, जो चूंकि हमारे क्या दिल्ली में ही जो अवैध जगह है, मतलब जो कॉलोनी है उसके अंदर भैंस नहीं रख सकते, वो अवैध है, चूंकि वो भैंस का जो गोबर है वो नालियों में बहता है, नाली चौक होती हैं, तो ये परेशानियां हैं। गाड़ी एक है, डॉक्टर बोलते हैं जो एमसीडी के डॉक्टर हैं, कहते सर गाड़ी एक है वो खराब खड़ी है, मतलब 35 जोन में एक गाड़ी केवल, वो भी आधी बार खराब रहती है। साधन की दिक्कतें हैं, सोच की दिक्कतें हैं सरकार की। हम लोगों को जिताया है, हमारा प्रयास ये है कि हम 24 घंटे लोगों के साथ दें। अब सीवर की समस्या भाई साहब, अब पीडब्ल्यूडी का नाला ओवरफ्लो हो रहा बाहर, मैंने यही को बोला पीडब्ल्यूडी का तो काम हम करा रहे हैं, जल बोर्ड का काम हम करा रहे हैं, डीडी का प्लॉट उसमें कूड़ा भरा पड़ा उसके साथ हम करा रहे हैं, हमारे काम में कोई, मैं समझता नहीं हूं कि भाई हम कोई कोताही बरत रहे हैं। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी जो हमने काला दिवस बनाया ना भाई सब, ये नहीं कि हमने मायूस है, हमने काला दिवस इसलिए मनाया, काला दिवस इसलिए मनाया काला दिवस कि 1 साल हो गया स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, जोन नहीं बनी, आखिर क्यों नहीं बनी, उसको गठित करो जिससे कि हम पब्लिक के बीच जाकर के प्रॉपर काम करा सके। शिकायत और आपके वार्ड से आ रही है कि आपके बलबीर नगर के क्षेत्र की मैं बात करूं, बहुत सी अवैध डेयरियां चल रही हैं और उनका गोबर एमसीडी की गाड़ियां उठा रही हैं। भाई साहब मैं वही तो बता रहा हूं ना आपको, हम गाड़ी मांगते हैं, हम नहीं, गोबर की गाड़ियां, गोबर भी आपकी एमसीडी की गाड़ियां उठा रही हैं। मुझे बता दो भाई साहब, मुझे फोटो भेज दो, उस गाड़ी वाले को मैं देखता हूँ कैसे उठाएगी। सफाई करना हमारा काम है भाई साहब, यदि वो सड़क पर बाहर पड़ा होगा, ये कूड़ा नहीं उठा रहा, डेयरी से गोबर उठा रहा है और कूड़ा बाहर पड़ा हुआ है, जो आपके पास में इस तरह का प्रूफ होगा ना, मैं उसमें खिलाफ एक्शन लूंगा, क्योंकि हमारा काम डेयरी का गोबर उठाना नहीं है, घर के अंदर से गोबर उठाना नहीं है, बल्कि जो अवैध डेयरियां चल रही हैं उसको बंद कराने का हमारा काम है। हम किसी का रोजी रोटी नहीं छीनना चाहते हैं, हमारा काम किसी रोजी रोटी देने का है, ना कि छीनने का है, लेकिन जो कानूनन गलत हो रहा है उसको हम रोकने का प्रयास करेंगे। 1 साल पूरा होने पर जनता से क्या अपील और क्या गुजारिश करना चाहिए? मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बीच रह करके मैंने अपना काम बखूबी निभाया है। मैं मायूस नहीं हूं, मैं खुश हूं, क्योंकि मैं जनता के बीच में रहता हूं, हारी में, बीमारी में, कहीं भी कुछ पता लगता है तो मैं काम करता हूं। और मैं फिर कह रहा हूं, डीडीए वाले को, पीडब्ल्यूडी वाले को, जल बोर्ड वालों को मैं काम कराने का प्रयास करता हूं, अधिकारी सुनते तो हैं। अब अभी मैं, चूंकि मैं रिकॉर्डिंग करता नहीं हूं, स्पेशल बोला गया, मैंने अधिकारी को यही बोला, यही महोदय हैं सरोज तिवारी जी, मैंने कहा श्रीमान जी आपकी मंत्री तो ये बोल रही है कि जी सीवर ओवरफ्लो नहीं होंगे, तुरंत ठीक होंगे। कहने लगे जी उनको ये तो अखबार के माध्यम से, अब उनको जी मैं भी क्या कहूँ, मैं भी सरकारी आदमी हूँ, मंत्री को तो पता होगा हड़ताल चल रही है, हड़ताल में जब ठेकेदार को पेमेंट नहीं होगी तो काम नहीं करेंगे, वो काम से घर बैठे कर, हम भी जो काम कर रहे हैं चोरी छुपे मना सना करके कर्मचारी को कह रहे भैया तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा, ये कम से कम गंदगी तो ना फैले सीवर की। सीवर की समस्या सबसे ज्यादा मेरे यहाँ उस वार्ड में है।